हेलो जी, जय माता दी आप सबको, मेरी ओर से भी और वंशु की ओर से भी। कैसे हो आप सभी लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी शाम के बजे 5:30। तो अभी का जो मेरा काम है वो मुझे क्या क्या करना है आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मम्मा अभी तक रोटी भी बनाएंगी, फुलके भी बनाए थी मेरे को भी अगर स्कूल के, और सब्जी भी। और आज मम्मा ने मेरे को कितने टिफिन दिए थे? अच्छा, 2 टिफिन दिए थे। हाँ तो जी, आप 2 लोगों ने सुन टिफिन लिया दिए। वंशु की बातें। वंशु क्या बोल रहा था? और ना मम्मा कभी कभी आलू बढ़िया बनाते हैं। और स्कूल पे मैंने चावल खाए, मैंने राजमा खाया। स्कूल में इसने चावल नहीं खाए, राजमा खाए। और इसका जो लंच था दिया हुआ मैंने, वो था इसको सब्जी और चपाती, है ना? हाँ जी, चपाती। खाई आपने? तो प्लीज मेरे वंशु को एक लाइक कर दीजिएगा। बोलो, लाइक कर दीजिए मेरी मम्मा को भी, मेरे वंशु को भी। और मैं आपको आज बताता हूँ क्या। अभी हमने फट्टी को जाना है। अच्छा जी। फ्रेंड्स, बहुत सारे दिन हो गए थे, मुझे कई कमेंट आए थे कि आप अपना जो होम टूर है वो करवाइएगा। तो होम टूर तो मैं आपको ज़रूर करवाऊंगी, पर नेक्स्ट वीडियो में आज मैं आपको अपना छोटी सी जो मेरी रसोई है, मिट्टी से बनी हुई है, आप देख सकते हो। इसके चारों तरफ जो भी है वो मैंने मिट्टी से लिपाई पुताई की है। तो इसी का मैं आज आपको किचन टूर करवाऊंगी। आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा मेरी जो वीडियो है वो पसंद आएगी। फ्रेंड्स, हम रहते हैं गांव में, आपको पता ही है। और गांव में बहुत सारे लोगों के घर पक्के होते हैं, बहुत सारे लोगों के घर कच्चे होते हैं। तो मेरी जो रसोई है वो भी कच्ची है, आप लोगों को पता है, मिट्टी की बनी है। तो मिट्टी की रसोई का किचन टूर देख ही सकते हैं आप। मैं आपको दिखाती हूँ बारी बारी, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले जो हमारी एंट्री होती है रसोई के लिए, वो बाहर से नहीं है, अलग नहीं है, बल्कि हमारा जो मेन दरवाज़ा है वहीं से हम अपने रसोई की तरफ जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा जो मेन कमरा होता है बाहर का आने का, वहीं से जो है अंदर का रास्ता है। और अंदर का जो रास्ता है वो कुछ इस तरह का है। चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। और ये रही हमारी पहली दीवार, ये भी मिट्टी की है। दूसरी दीवार है, ये भी मिट्टी की है। ये जो है ना, ये काली हो जाती है, आपको पता ही है। यहाँ पर जो है डेली आग जलती है, धुआं लगता है, तो इससे जो ये काली हो जाती है। और ये है इसकी तीसरी दीवार, और ये है इसकी चौथी दीवार। तो अब मैं आपको इसका स्टेप बाय स्टेप जो है दिखाऊंगी कि कैसे मैं क्या क्या सजा करके, किस तरह से मैनेज करके रखती हूँ इतनी सी रसोई में इतना सारा सामान, किस तरह से हम यहाँ पे खाना बनाते हैं, किस तरह से खाते हैं, तो वही मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले दिखाते हैं आपको मेन, यहाँ पर आकर के मेन होता है हमारे रसोई में चूल्हा। तो ये रहा हमारा चूल्हा यहाँ पर, जहाँ पे हमारे डेली रोज़ खाना बनता है। और आजकल तो कुछ वैसे भी ज़्यादा यूज़ हो रहा है चूल्हे का, क्योंकि गैस ख़त्म हुए ना, कई दिन हो गए थे। और गैस वाला जो है इस वक्त इस महीने नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो रोड बंद है। और अब जो है धीरे धीरे खुल रहे हैं रोड। तो आज 30 तारीख है, कल 31 है, फिर देखते हैं 11-12 को गैस आती आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर आएगी तो मज़े है, नहीं तो फिर राम राम हो। तो यहीं पे खाना बनता है। और यहाँ पर रखते हैं हम अपनी, जो हम बाहर से लाते हैं लकड़ियाँ स्टोर करी हुई आग जलाने के लिए, और इन्हीं से हम आग जलाते हैं। तो यहाँ पर आग जलाने का जो सामान है, ये जो लकड़ी होती है ये सूखी लकड़ी होती है बिल्कुल, और ये जल्दी से जल जाती है। तो आजकल तो ये ज़रूरी होता है चूल्हे के पास रखना, इसके बिना आग नहीं जलती। क्योंकि लकड़ियाँ ना सिन्नी होती है, यानी कि गिल्ली लकड़ी होती है, गिल्ली लकड़ियों के सहारे आग नहीं जलती। और मैंने किसी पहले भी बताया था कि यहाँ पे देखिए पानी है, पीछे से मतलब सलाब आती है। और फिर मुझे एक सिस्टर है, उन्होंने कमेंट किया था कि पीछे ना आपके पानी का कहीं स्टोर टैंक होगा। तो जी नहीं, पीछे पानी का स्टोर टैंक नहीं है। ये जो सलाब आती है ये सड़क के कारण आती है, क्योंकि रसोई के साथ ही पीछे सड़क है, इस वजह से आती है। और साथ में रखी हमने वो गिल्लियाँ। ये देखिए, ये कल पतिदेव जी ने जो है ना वो मक्की निकाली थी, तो उसमें से निकाली थी। और आंटी जी ने मुझे जो सजेशन दिया है ना हल्दी वाला स्टोर करने के लिए मक्की, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब जो है ना मैं इसका पूरा ध्यान रखूँगी जब भी मैं नेक्स्ट टाइम हम अनाज स्टोर करेंगे ना उसके लिए। तो यहाँ से उठ करके दूसरी साइड को दिखाते हैं।
ये सबसे ऊपर जहाँ पर आपको 2 कुकर दिखाई दे रहे हैं, एक पतीली दिखाई दे रहा है, इस पतीली के नीचे एक छोटी सी पतीली है, दिखाती हूँ आपको उठ करके। और इसमें दाल थी, ये मम्मी की है, थोड़ी सी बची हुई है, शाम को बनाई थी, उसके बाद थोड़ी सी बची। इस पतीली के नीचे एक और पतीली है और इसके ऊपर भी एक और पतीली रहती है, उसमें मैंने आज लस्सी रखी हुई है। तो मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ना, कभी ज़्यादा लस्सी हो जाती है तो उसमें रख लेती हूँ, कभी इसमें रख लेती हूँ, जब सबसे कम होती है तो इसमें रख लेती हूँ। और चावल हमारे इसमें बनते हैं या फिर इसमें बनते हैं, जब हम 2-3 जन होते हैं तो मैं इसमें बना लेती हूँ, जब चेतन के पापा जी वगैरह होते हैं तो फिर हम कुकर में चावल बना लेते हैं। और दाल बनाने के लिए हमारा ये वाला कुकर, इसको मैं दोनों चीज़ पे यूज़ कर देती हूँ, गैस पे भी और चूल्हे पे भी। और ये जो मेरा कुकर है ये इंडक्शन वाला है और साथ में ये गैस पे भी लगा लेती हूँ। और इसमें हम बनाते हैं रोज़ सुबह चाय। तो उसके बाद में यहाँ पर हमने रखे हैं गिलास और कप। तो गिलास हमारे दूध के लिए है और कप हमारी चाय पीने के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर जो है हमने रखे हुए पानी के बर्तन। तो ये वाला जो बर्तन है ये ढक करके रहता है और ये स्टील वाला है, इसी से हम डेली जो अपना खाना बनाने के लिए पानी लेते हैं, खुद के लिए पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, इसी बर्तन से करते हैं। प्लास्टिक के बर्तन से नहीं यूज़ करते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि ये ढका हुआ भी रहता है और इसमें ढक्कन भी अच्छे से लगी हुई है, ये देखिए। और जब मेरे पास ना अंकु और कालू दोनों थे ना, तो ये मेरी बाल्टी ना फूल जाती थी दूध की एक दिन की। तो ये 20 लीटर की बाल्टी है और आप लगा ही सकते हो आइडिया कि आदमी का क्या से क्या हो जाता है, कोई पता नहीं लगता, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। तो इस वक्त तो चलो जो भी है भगवान का दिया हुआ, जैसा भी होता है ना उसी में खुश रहना चाहिए। और मैं सच में बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे जो दिया है मैं उसी में खुश हूँ। तो और ये जो बर्तन है ना इनको मैं यूज़ करती हूँ, बाकी के बर्तनों को ये मेरे यूज़ के लिए आ जाते हैं, बर्तन धोने के लिए। और ये देखिए, अगर मुझे कभी ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं इस कढ़ाई में खाना बनाती हूँ। आपको पता है इंडक्शन का जो खाना होता है ना वो ऐसे होता है जैसे मान लो बस उबला हुआ है, उसमें आप चाहे कितना भी तड़का लगा लो पर उसका कोई भी टेस्ट नहीं आता है। तो इसको मैं कभी कभी ना जो राख होती है हमारी उसकी परत लगा करके चूल्हे पे भी खाना बना लेती हूँ और इंडक्शन पे भी, गैस पे तो मैं बनाती हूँ इससे। और उसके बाद में अगर हम 2-3 जन होते हैं ना तो ये छोटी सी कढ़ाई है, ये तो चूल्हे की है, इसको मैं चूल्हे पे चढ़ा करके इसी पे खाना बना लेती हूँ। और यहाँ पर जो हमारा छोटी मोटी ज़रूरत का हिसाब से जो भी सामान है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और ये हमारा रोटी बनाने का है चकला और बेलन, यहाँ पर हमने कुकर के ढक्कन लगाए हुए। और जी ये पतीली है जिसमें हम खाना भी बनाते हैं, दाल इसमें बहुत अच्छी पकती है और ख़ासकर मैं इसका यूज़ करती हूँ दूध कढ़ने के लिए, दूध इसमें बहुत अच्छे तरीके से कढ़ता है। और ये देखिए यहाँ पर जो बर्तन है ये मेरे कभी कभी यूज़ में होते हैं तो मैंने यहीं पे छोड़ा हुआ है इनको। और जो मेरे नहीं यूज़ के बर्तन होते हैं ना उनको मैं रख देती हूँ साइड में अलग। और इस साइड को देखिए यहाँ पर जो है इंडक्शन लगा हुआ है, क्योंकि लाइट का प्लग जो स्विच मुझे यहाँ से लगाना होता है ना तो मुझे सबसे नज़दीक यहीं पे रहता है, तो यहीं पे इंडक्शन रखा हुआ है। और इसी पे आजकल चाय वगैरह जो भी बनती है वो इसी पे बनती है। और उसके बाद में यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमारे हिसाब से छोटा छोटा जो भी हमें चाहिए होता है तो थाली वगैरह इसमें रखा हुआ है और बाकी जगह का और जो सामान है वो इस पे रखा हुआ है। और अब एक बार आपको मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए ये हमने छोटी सी अलमारी लगाई हुई है, इसमें रखते हैं हम रोटी दूध वगैरह, क्योंकि आपको पता है बिल्लियाँ मेरे पीछे पीछे चलती है, 24 घंटे घूमती है। अगर कहीं गलती से भी दूध रसोई में रह गया तो बिल्ली कभी यहाँ से आएगी, कभी वहाँ से आएगी, कभी यहाँ से आएगी, कहीं से भी जो है ना वो बिल्ली अपना धावा बोल देती है और मेरे घर का जो भी गाय का दूध रखा होता है वो सारा गट करके पी जाएगी। तो उसको मैंने यहाँ पे मैं बंद कर देती हूँ। और मेरा जो वंश है ना जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो वो हमेशा रसोई में ही खेलता है, ये उसका स्पेशल खिलौना है, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सीधा किया हुआ है, नहीं तो इसकी टांगे तोड़ मोड़ के वंशु ने इधर उधर कर दी थी।
और ये है, ये क्या है, ये मैंने खोल के रखी थी, चलो नहीं दिखाऊंगी। ये मेरी पायल है, मैंने रात को जब मैं हाथ पैर धो रही थी ना यहीं पे छड़ दी थी और ध्यान नहीं रहा इनको उठाने का। ये ना बड़ी लूज हो गई है, ढीली हो गई है, तो जैसे मैं इनको पैर में डालती हूँ ना ये मेरे निकल जाती है पैर से। तो मैं सोच रही थी कि इनको या तो मैं कटवाऊँगी या फिर मैं इनको दे करके दूसरी पायल बनवाऊँगी। ये मेरी जो है ना ये शादी की है, आप बताना इनको कटवाऊँ या फिर दूसरी लाऊँ। पता क्या होता है, मन नहीं करता। जो हमारी शादी की चीज़ें होती है ना वो हमारी यादें होती है, तो ना मेरा मन इनको देने का करता है और ना कटवाने का। ऐसी हूँ मैं, ऐसी हर कहीं मेरी चीज़ें रह जाती है, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। और इस साइड को जो है ना मेरे सारे जो भी मसाले वगैरह है वो यहाँ पर रहते हैं। और एक बार मैं आपको अब बैक कैमरे से बाहर से दिखाती हूँ कि कैसी दिखती है मेरी रसोई। और ऐसे ही होते हैं गाँव के जो किचन होते हैं वो। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो ब्लॉग बनाया था वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। और हाँ, अगर आपको होम टूर चाहिए होगा तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के साथ में अपना होम टूर शेयर करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी आप सभी को।